और मैं एक बात बताऊं, मुझे कहना नहीं चाहिए, कड़वी बात है, लेकिन जनरल ए के नियाजी, आप कहते हैं ना आपकी फौज में सुसाइड नहीं होता, जनरल ए के नियाजी को कर लेना चाहिए था। सही बात है, 1971 की भी जंग आप जीते, पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था, भारत के दो टुकड़े हुए थे, इंडियन आर्मी ने सरेंडर करा था 16 दिसंबर को, हमारे लोगों ने हथियार डाले थे, जनरल ए के नियाजी इंडिया का जनरल था। मैं हर चीज आपकी मान रहा हूँ, मैं मना थोड़ा ना कर रहा हूँ। तो आपके फॉरेन मिनिस्टर से रिलेटेड है, उन्होंने अभी थोड़े दिन पहले बड़ी एक रूड किस्म की बात पाकिस्तान के लिए कही, और उन्होंने कहा कि अब आपको पता ही, आप पहले ही हंस रहे हैं, लेकिन ये कि उससे भी पहले मैं ये चीज जरूर उसमें ऐड करना चाहूंगी, इस क्वेश्चन से अलग है, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट के वो जो आपने बात की थी अपने सोल्जर्स की, कि आपने कहा कि पाकिस्तान के सोल्जर्स ऐसा नहीं करते, सुसाइड नहीं करते, सब कुछ, तो फिर आपके सोल्जर्स को भी इतना स्ट्रांग होना चाहिए ना, मेंटली इतना स्ट्रांग होना चाहिए। हर फैमिली में प्रॉब्लम्स होती है, उनको कोई वर्कशॉप कीजिए, कोई ऐसी चीज कीजिए जिससे इस किस्म की इंसिडेंट्स ना हुआ करें। वो सरकास्टिक कमेंट था अर्जुन जी, वो सरकाज़म वो मुझे पता है, वो मुझे पता है, लेकिन मैं फिर भी कह रही हूँ कि हमारे यहाँ वाकई में नहीं होता ये, आपने जैसा मर्जी कमेंट किया, हमारे यहाँ सच में नहीं होता। सही बात है, 1971 की भी जंग आप जीते, पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था, भारत के दो टुकड़े हुए थे, इंडियन आर्मी ने सरेंडर करा था 16 दिसंबर को, हमारे लोगों ने हथियार डाले थे, जनरल ए के नियाजी इंडिया का जनरल था। मैं हर चीज आपकी मान रहा हूँ, मैं मना थोड़ा ना कर रहा हूँ जी, गलती हमारी है। हम सुसाइड हमारी फिर भी फौज, नहीं करते, हम हथियार डाल देते हैं, सुसाइड नहीं करते। आरजू जी ऐसा है ना, पाकिस्तानी फौज के अंदर क्या हो रहा है वो तो छोड़ दीजिए, आपको अभी तक ये नहीं पता कि सी पैक की क्या डील है। अगर मैं आपसे पूछ लूं, कोई भी बड़ा से बड़ा तीसमार खान, तुर्रम खान पाकिस्तानी आप ले आइए, वो बता दे सी पैक की क्या डील है। आपको लगता है, आपको लगता है, और मैं एक बात बताऊं, मुझे कहना नहीं चाहिए, कड़वी बात है, लेकिन जनरल ए के नियाजी, आप कहते हैं ना आपकी फौज में सुसाइड नहीं होता, जनरल ए के नियाजी को कर लेना चाहिए था। अगर थोड़ी सी भी शर्म होती तो अपनी पिस्टल निकालता, अपने सर पे डालता और अपना भेजा वार कर देता। नाम है उसका ए के नियाजी, इतना लंबा चौड़ा नाम, और निकला अंदर से गीदड़, हद हो गई। उसको करना चाहिए था, खोपड़ी मारनी चाहिए था गोली अपनी। अब छोटी छोटी बातों पे खोपड़ी उड़ा रहे हैं हम अपनी, वो तो हथियार छोटे छोटे आपके आरजू जी, आपका आधा मुल्क चला गया। मतलब मैं आपको बात बताऊं, मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, एक बहुत, एक 1962 का किस्सा सुनाता हूँ, जहाँ पे हम लोग वो जंग हार गए चाइना से ना। मेरी रेजिमेंट की कहानी है रिजांगला की, जहाँ पे 122 लोग थे, 122 थे, वो 3000 चाइनीज से लड़े, और 122 में से 114 एक रात में खत्म हो गए। उन्होंने हथियार नहीं डाले, उनको ब्रिगेड हेडक्वार्टर ने, खुद के ब्रिगेड, इंडियन ब्रिगेड हेडक्वार्टर ने बोला था कि तुम लोग पीछे हट जाओ, अगर जिंदा रहोगे तो किसी और दिन लड़ोगे, नहीं हटे, वो खत्म हो गए। हाँ वो हम जंग हार गए, लेकिन आज भी चाइनीज कहते हैं, आज भी चाइनीज कहते हैं तेरा कुमाओ, ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव। तो बात ये नहीं होती, देखिए जीत और हार जंग में होती है, ये तो ऊपर वाले के हाथ में है, राइट। पर वो फौजी कैसा जो हथियार डाल दे, ये देखिए, हम ये कह सकते हैं कि इंडियन आर्मी लड़ाई हारी, लेकिन हम ये भी कहते हैं कि जो हमारे वीरों की लाशें हैं ना, वो भी गिन लो। जो जमीन पे गिरा, जिसने अपनी आखिरी सांस ली, उसके मरे हुए आदमी के भी हाथ में उसका हथियार पकड़ के, वो मेजर शैतान सिंह थे, उनके हाथ में उनकी पिस्टल थी। जब उनकी डेड बॉडी मिली थी 2-3 महीने के बाद, वो दब गए थे ना बर्फ में, तो उनकी बॉडी तब भी मिली थी। दहिया था एक नर्सिंग असिस्टेंट, उसके हाथ में सिरिंज था, क्योंकि नर्सिंग असिस्टेंट था, लोगों को दवाई दे रहा था, उसके हाथ में सिरिंज था। ये जीत हार वाली बात नहीं है। प्रॉब्लम इज नॉट, माई प्रॉब्लम विद द पाकिस्तानी आर्मी इज नॉट दैट दे लॉस्ट द 71 वॉर, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। वी हैव आल्सो लॉस्ट अ वॉर, हो जाता है, वो है, ठीक है, लेकिन हथियार नहीं डालना चाहिए था, ये गलत है। ये हमारे फौजी तो सर ये बताते, हमारे फौजी तो ये कहते हैं कि जी हमारे एक फौजी के ऊपर उनके 15 फौजी खड़े हुए थे, हमारा नंबर बहुत कम था। वो मेजर जनरल अमजद शोएब साहब ने ये बात की है, और वो कहते हैं कि जी एक के ऊपर 15 खड़े कर देंगे तो क्या करेंगे, तो हमने जो है वो हथियार डाल। हमारे साथ भी तो यही था, जब एक के ऊपर हमारे 15 खड़े हो गए थे तो हम मर गए लड़ते लड़ते। मैं 1962 की बात कर रहा हूँ, वो जगह मार गए। आप एक बार बता दीजिए जहाँ पे इंडियन आर्मी ने अपने हथियार डाले, और जी क्या हमने बोला कि नहीं हम अपने हथियार डाल रहे हैं? हमारे ऊपर भी तो 15-20 हो गए थे चाइनीज, 122 के ऊपर 3000 हो गए, आप गिन लीजिए कितने थे। 122 के ऊपर 3000 यानी कि करीब 25-26 एक के ऊपर लड़े ना, क्योंकि ये धर्म है फौजी का लड़ना, पीछे ना हारना, क्योंकि देश की इज्जत उसके हाथ में है। भारत की इज्जत क्या रह जाएगी अगर फौजी भाग गया तो? क्या हमारे देश की इज्जत रह जाएगी? तो इसलिए फौजी ने बोला कि नहीं साहब,
यहीं पे आज रात को मेजर शैतान सिंह ने बोला आज रात को, आज हमारी आखिरी रात है, उन्होंने बोला ठीक है सर, डन। दे फॉट, दे डाइड वे दे फॉट, वहीं पे वीरगति को प्राप्त हो गए, पीछे कोई नहीं हटा। तो ये नहीं, ये गलत बात है, एक के ऊपर 15 हावी हो गए, 20 100 हावी हो गए, 100 हावी हो गए, 1.25 लाख से एक लड़ावा, तब गोविंद सिंह नाम तरावा, ठीक है। एक से 1.25 लाख से एक लड़ता है, ठीक है, और मर गया, क्या दिक्कत है। खैर बहरहाल ये हिस्ट्री है। और बाकी एक चीज जरूर मैं आपसे एग्री करूंगी कि वो पाकिस्तान स्टडीज की जब बात करें तो उससे मैं भी एग्री करती हूँ कि बिल्कुल गलत पढ़ाई जाती है। और हमें तो अब पता लगा कि 71 में क्या हुआ था, वरना अभी तक तो हम लोग यही सुनते आए थे कि हमने बड़ा मजा चखाया था मतलब हर वॉर में इंडिया को। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं होपफुली वो जो है सच्चाई को समझेंगे और सुनेंगे। लेकिन सर लास्ट में अगर हम डॉक्टर जयशंकर की बात करें तो जैसे मैंने कहा कि उन्होंने बहुत ही सख्त जबान इस्तेमाल की है और उनसे खैर ये उम्मीद नहीं थी क्योंकि मैं भी उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। लेकिन इस आपके ख्याल से उन्होंने ऐसा क्यों कहा? ये बात कहे बगैर भी आगे बढ़ सकते थे कि पाकिस्तान जो है वो सिर्फ टेरर क्रिएट करता है या वही भेजता है, इस किस्म की बात वो क्यों कर रहे हैं जबकि ऑलरेडी जैसे मैंने पहले भी कहा और सिर्फ मेरे कहने की बात नहीं है, आप खुद भी चेक कर सकते हैं कि कई पॉइंट्स जो है FATF के पाकिस्तान ने क्लियर किए हैं। आरजू जी आपने जयशंकर साहब की स्पीच सुनी? जी। उन्होंने कहीं पाकिस्तान का नाम तो नहीं लिया, लेकिन सर मतलब इशारा तो पाकिस्तान की तरफ ही था ना। कैसे कैसे? नेपाल को कोई प्रॉब्लम नहीं है, म्यांमार को कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाइना को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बांग्लादेश को कोई प्रॉब्लम नहीं है, भूटान को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान को क्या प्रॉब्लम है? उन्होंने बोला हमारा पड़ोसी। उन्होंने कभी पाकिस्तान को नहीं बोला। क्या उन्होंने पाकिस्तान अपनी जबान से अगर पाकिस्तान का नाम लेते तो आप जरूर ऑब्जेक्ट करते कि आपने हमारे हिम्मत कैसे हुई जयशंकर साहब की पाकिस्तान का। ही नेवर टुक पाकिस्तान नेम। आप लोग कितना गिल्टी क्यों फील कर रहे हैं? क्या हो गया? हमारे तो यही बात होगी कि उन्होंने पाकिस्तान की तरफ इशारा किया, उन्होंने पाकिस्तान का नाम ही नहीं लिया। लेकिन सोचने वाली बात है कि बांग्लादेश से कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया, हमारे जितने भी नेबर्स हैं शामिल श्रीलंका, ऑब्जेक्शन सिर्फ पाकिस्तान से आया। हमने तो कभी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। इट्स ऑलराइट। हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान ने प्रोटेस्ट किया है।